अस्सलामुअलैकुम बच्चों। ज़हीन सितारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हम 4th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप के रियाजी का एक नया टॉपिक सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है एदाद का इल्म, जिसमें हम बैनुल अक़वामी अददी अलामतें सीखेंगे। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतें। बच्चों, हम सब जानते हैं उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतें कौन सी हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और बैनुल अक़वामी अददी अलामतें, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। गुड। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब बच्चों, उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतें टोटल कितनी हैं? 10। और बैनुल अक़वामी अददी अलामतें भी 10 ही हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात हल करेंगे। तो पहला सवाल है, मंदरजा झील में से गलत जोड़ी कौन सी है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है 627, मतलब यहाँ पर 6 दिया है, फिर 2 और फिर 7। अभी 6 को उर्दू में इसी तरह से लिखते हैं 6, 2, 7, यानी ये तो बराबर है। हमें कौन सी जोड़ी पहचाननी है? गलत जोड़ी। जो सवाल हमसे पूछा गया है उसके नीचे पहले हमको अंडरलाइन करनी है। गलत जोड़ी पूछी गई है, इसलिए ये आंसर होगा क्या? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 1966। 1 के लिए 1, 9 के लिए 9, 6 के लिए 6 और इस 6 के लिए भी 6, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 20465। 2 0 4 6 5, ये भी सही है। नेक्स्ट 27985। अब देखो यहाँ पर 2 के लिए 2 दिया गया है, 7 के लिए 7, 9 है यहाँ पर, और यहाँ क्या दिया है? 1, यानी कि ये जोड़ी हमारी गलत है, यानी जो गलत है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीर देखिए और इसमें दिखाए गए अदद को बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके कैसे लिखेंगे? सवाल पहले अच्छी तरह से समझ लेना है। क्या करना है हमको? ये जो तस्वीर दी गई है ना, ये तस्वीर को देखना है। और जो दिखाए गए अदद है उनको कौन से हिंसों में लिखना है बच्चों? बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके लिखना है। ये हमारा हो गया अंडरलाइन वाला पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे? इसको देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। अब इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 5। 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर आएगा 3, और 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5436। 5436 कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर 3 में। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 5 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है। ऑप्शन नंबर 2 में भी वही है, लेकिन ये ऑप्शन हमको उर्दू में दिया गया है और हमको पूछा क्या गया है? बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमारा आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद और छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद का फ़र्क बैनुल अक़वामी हिंसी अदद में किस तरह लिखेंगे? क्या पूछा गया है? बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद। बड़े से बड़ा एक हिंसी अदद कौन सा है? 9। बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद कौन सा है? 99। बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद कौन सा है? 999। और बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद है 9999। गुड। छोटे से छोटा अदद पूछा गया है। अब छोटे से छोटा एक हिंसी अदद कौन सा है? 1 ही।
छोटे से छोटा 2 हिंसी अदद कौन सा है? 10। और छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद है 100। तो हमको क्या पूछा गया है? बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद यानी 999 और छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद यानी 100। इनका दोनों का फ़र्क। अब आपको ये याद रखना है, जब भी हमको फ़र्क पूछा गया तो हमको क्या करना है? उसकी तफरीक करनी है। तफरीक मतलब माइनस करना है। तो अब 9,999 में से 9,999 में से 100 को माइनस करना है। 9 में से 0 गए, कितने बचे? गुड, 9 बचे। 9 में से 0 गया, 9 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। और 9 के 9, यानी हमारा आंसर क्या आया? 9,899। लेकिन हमको पूछा क्या गया है? बैनुल अक़वामी हिंसी अदद में लिखना है। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं? उर्दू में ये सॉल्व कर देते हैं और सेम आंसर यहाँ का लिख देते हैं। लेकिन जो सवाल हमको पूछा गया है बैनुल अक़वामी हिंसी अदद, इस पर हमको गौर करना है। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप सोच समझकर अगर जवाब लिखेंगे तो आपको इसके मार्क ज़रूर मिलेंगे। तो हमको पूछा गया है बैनुल अक़वामी हिंसी अदद, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? यहाँ पर 8,000 है, ये भी नहीं होगा। यानी हमारा आंसर होगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैनुल अक़वामी अददी अलामतों और उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतों के दरमियान कितना फ़र्क है? क्या पूछा गया? फ़र्क पूछा गया। तो आप सबको पता है बैनुल अक़वामी अददी अलामतें कितनी है बच्चों? कितनी है? 10। वेरी गुड। और उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतें कितनी है? वो भी 10 है। इनका दोनों का फ़र्क पूछा गया, यानी हम क्या करेंगे? ये इसमें से माइनस करेंगे। क्या जवाब आया? 0, यानी 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर का। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अदद की इकाई के मकाम पर 9 है। ज़रा गौर से पढ़ना है क्वेश्चन। टॉपिक आसान है पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक अदद के इकाई के मकाम पर 9 है। क्या कहा हमको? एक अदद है जिसके इकाई के मकाम पर, कौन से मकाम पर? इकाई के मकाम पर 9 है। दहाई, सैकड़ा और हज़ार के मकाम पर बिल तरतीब। बिल तरतीब मतलब जैसी यहाँ पर तरतीब दी गई है उसी में इसको बिठाना है। मतलब दहाई के मकाम पर क्या आएगा? 7, सैकड़े के मकाम पर आएगा 5 और हज़ार के मकाम पर आएगा 8। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। इकाई के मकाम पर क्या है? 9। दहाई के मकाम पर 7, सैकड़े के मकाम पर 5 और हज़ार के मकाम पर 8। ये हिंसे हो तो वो अदद बैनुल अक़वामी अदद में किस तरह लिखेंगे? क्या पूछा गया है? बैनुल अक़वामी अदद में किस तरह लिखेंगे? तो क्या आएगा? 8 के लिए 8, 5 के लिए 5, 7 के लिए 7 और 9 के लिए 9। कौन से ऑप्शन में है ये? 8, 5, 7 और 9। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे? 8, 5, 7 और 9 है यहाँ पर। हाँ सही है ये, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको बैनुल अक़वामी अदद में पूछा गया है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 8, 5, 7 और 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 हिंसी सबसे बड़ा जुफ्त अदद। क्या पूछा गया है? 3 हिंसी सबसे बड़ा जुफ्त अदद। आपको पता है जुफ्त अदद किसको कहते हैं? जुफ्त अदद यानी जिसके इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अदद हो उसको हम जुफ्त अदद कहते हैं। तो 3 हिंसी सबसे बड़ा जुफ्त अदद बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में किस तरह लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा क्या गया है? बैनुल अक़वामी अददी अलामतें।
ये उर्दू में है, ये भी उर्दू में, इसलिए ये ऑप्शन आएंगे क्या? नहीं। अब ये भी जुफ्त अदद है, ये भी जुफ्त अदद है, लेकिन हमको बड़ा जुफ्त अदद पूछा गया है। यहाँ पर सिफर है और यहाँ पर 8 है, तो ये हमारा ऑप्शन ये आएगा क्या? नहीं, हमारा आंसर आएगा 998, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, 3277 जमा 4503 बराबर कितना? क्या करना है? यहाँ पर जमा का अमल करना है। जमा का अमल आप सबको आता होगा, तो करिए जमा का अमल। 3277 जमा 4503। क्या है आपका आंसर? गुड, 7780। वेरी गुड। तो इसमें कहाँ है 7780? ऑप्शन नंबर 1 में है हमारा 7780, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 21,826 ये अदद उर्दू रस्मुल ख़त में किस तरह लिखेंगे? अभी क्या दिया गया है? 21,826। 2 के लिए, 2 के लिए हम 2 लिखेंगे, 1 के लिए 1, 8 के लिए लिखेंगे 8, 2 के लिए लिखेंगे 2 और 6 के लिए लिखेंगे 6। 21,826 कहाँ पर है? 21,826 यहाँ पर भी है 21,826, लेकिन यहाँ क्या किया गया है? कुछ बैनुल अक़वामी और कुछ उर्दू रस्मुल ख़त के। यहाँ पर हमको उर्दू रस्मुल ख़त में दिया गया और पूछा क्या गया है? उर्दू रस्मुल ख़त में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? 27 है, यहाँ पर है 26, हमको क्या लिखना है? 26, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79,654 इस अदद में सैकड़े के मकाम वाला हिस्सा बैनुल अक़वामी अददी अलामत में किस तरह लिखेंगे? क्या पूछा गया है हमको? ये जो अदद हमको दिया गया है, इसमें जो सैकड़े के मकाम पर आता है, अब कौन सा आता है सैकड़े के मकाम पर? इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े के मकाम पर आया हमारा 6, तो उसको हमको बैनुल अक़वामी अददी अलामत में लिखना है। तो 6 को हम किस तरह लिखेंगे? 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। अगला सवाल देखिए, बैनुल अक़वामी अददी अलामतों और उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतों की जमा क्या होंगी? अब इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखे थे कि जिसमें हमको दोनों का फ़र्क पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? जमा। तो आसान है, बैनुल अक़वामी अददी अलामतें कितनी है? 10, और उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतें कितनी है? 10। 10 और 10 कितने? 20। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा उर्दू रस्मुल ख़त की अददी अलामतें और बैनुल अक़वामी अददी अलामतें, और उस पर मुनहसर कुछ सवालात भी हमने हल किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़हीन सितारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।